पता नहीं क्या बीमारी हो गया है, जब देखो मुंह बनाए बैठे रहते हैं। दिन में तो 75 बार चाय मांगते हैं। पता नहीं इसे चाय की क्या लत लग जाती है इनको। चाय में तो काबू है ही नहीं इनका। आई बहू, ले आई चाय। ले आई है तो ला के देना जल्दी से। खड़ी हो क्या मुंह देख रही है मेरा? लीजिए पीजिए चाय, ले आई। बहू दवा ला दी है क्या? आपको इतनी दवाई क्यों पसंद है भाई? जब आप ठीक है तो दवा का क्या ही करेंगी आप, ये तो बताइए। बहू तुमको सही लग रहा है, लेकिन मेरा जी काम नहीं कर रहा है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तुमको मैं 2 दिन से रट रही हूँ, दवा ला दो, दवा ला दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही, मेरी बातें टाल देती हो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बहू। पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, जोड़ों में इतना दर्द है, घुटने में इतना दर्द है कि उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता है। और तो और कुछ दिनों से ऐसा अजीब लग रहा है यहाँ कि क्या ही बताऊँ, पता ही नहीं चल रहा बीपी हाई है कि लो है, शुगर हो रहा है कि नहीं। हम कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। तबीयत ठीक नहीं है बहू, या तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे या कि फिर मेरे लिए दवाई ही ला दे। सासू मैया, हम बेफालतू में ही मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, है ना? आपको जब देखो मुझे परेशान ही करना रहता है। जब देखो बीपी हाई है, लो है, हाई है, लो है, शुगर हो रहा है, सर दर्द दे रहा है, शरीर दर्द दे रहा है। दिन भर आपका मैं यही सुनता रहूं और कोई काम ही नहीं होता। जैसे घर में घर के भी इतने काम हो जाते हैं। मैं अब जा रही हूँ घर का काम करने, मुझे तंग मत करिएगा, ठीक है? मेरे इस घर में कोई नहीं सुनता है, क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आता। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ आ गया हूँ। कुछ काम है क्या? बोलो। बेटा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, ये पास वाले मेडिकल से जाके कुछ मेरे लिए दवाई लेकर आ जा। अरे माँ अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाने थे। जब मैं बाहर टहलने जाऊँगा तब बता देना, लेता आऊँगा। और माँ ये बता दे, और घर में कोई नहीं है दूसरा? अभी मैं ऑफिस से थक हार के घर आया हूँ और तुम मुझे दवाई का बताने लगी, और कोई नहीं मिला था तुझे दवाई मंगाने के लिए क्या? अरे बेटा और कोई घर वाले मेरी सुनते तो मैं तुझे क्यों बोलती लाने को। मुझे भी पता है तू थक हार के आया है, अब मेरी कोई सुनता ही नहीं, इसलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ। दिक्कत होएगा नहीं इनको, दिन भर दिन की चाय चलती रहती। जब देखो दिन में 3600 बार इनको चाय चाहिए होती है। अब चाय कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगी ही ना। जब देखो इनको चाय चाहिए होती है। अब बताओ, अब इनकी आदत छूट नहीं रही चाय की, तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी ही। दिन भर चाय चाहिए होती है इनको। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, देखिए अभी भी चाय ली है, ये अभी हाथ ही में देखिए। अरे हाँ ठीक है, तुम जाओ, हाइपर इतना ना हो। जाओ जाओ जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाना और थोड़ा चाय बना देना, जाओ। कुछ बोलने पे मुझे ही डांटते रहते हैं जब देखो तो, और किसी को कुछ बोलते नहीं है। पता नहीं मेरी दवा आ जाएगी कि नहीं आएगी, कि आज ऐसे ही मुझे फिर से दर्द में ही रहना पड़ेगा। पता नहीं भगवान क्या होगा मेरा। जी एक चीज बोलूं? हाँ बोलो। कई दिनों से फिल्म दिखाने का बोल रहे थे, और बोल रहे थे सैटरडे को चलोगे। आज शनिवार है, चलोगे ना फिल्म दिखाने हमको? कि शनिवार की रात हम लोग चलेंगे पिक्चर देखने। अच्छा हाँ ठीक याद दिला दिया तुमने। चलो तैयार हो जाओ, चलता हूँ, आज तुमको पिक्चर दिखा के लाता हूँ। क्यों बेटा बहू, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मम्मी बहुत दिनों से ये बोल रही थी पिक्चर दिखाने को, आज शनिवार है, सोच रहा हूँ इसको फिल्म दिखा के आ जाऊँ। ये भी घर में रह के दिन भर बोर हो जाती है, तो कभी कभार भी इसको घुमा देता हूँ, इसको लिए भी अच्छा रहता है, मैं भी इसी बहाने घूम देता हूँ। सासू मैया ये बोल रही थी, रात का मैंने खाना तो नहीं बनाया है, तो जो दिन का वो सुबह का दाल चावल रखा था उसको गरम करके खा लीजिएगा, और हमारी टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग उधर ही से खा के आ जाएंगे, तो आप खा पी के सो जाइएगा। अरे बेटा मैं तो ये बोल रही थी मेरी दवा ला देता पहले, फिर जाता बहू को फिल्म दिखाने, मैं खा पी के सो जाती आराम से, नहीं तो मेरा हाथ पैर दुखने लगेगा, फिर से दर्द देने लगेगा। माँ कब तक आप ऐसे गोली खाते रहोगे?
एक तो केवल सैटरडे और संडे मिलता है कि अपनी के फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, कुछ अपनी बीवी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूं, बिता लूं अपने परिवार के साथ। लेकिन जब देखो आपका दवा ला दो, ये कर दो, वो कर दो, आपका ये जी नहीं भरता दवा खा खा के। अजीब नहीं लगता आपको? नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी तुझको मना कर रही हूँ कि तू अपने परिवार के साथ टाइम न बिता। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ, मेरे लिए दवा ला देता। अरे बेटा, मैंने तुझे मना क्या किया है? तुझे फिल्म देखना है, फिल्म देखने जा, होटल जाना है, होटल जा। मैं तो बस इतना बोल रही थी, मेरे लिए दवा ला देता तो मेरा जो इतना दर्द हो रहा है थोड़ा दर्द कम हो जाता, मैं थोड़ा चैन की नींद सो लेती। और रही बात दवा खाने की, मुझे कोई शौक थोड़ी चढ़ा है दवा खाने का कि मैं पागल हूँ कि दवा चाबती रहूँगी। और हाँ, और क्यों हूँ तू मेरे लिए अपनी फिल्म छोड़ेगा? मैंने तेरे लिए किया ही क्या है? देख रहे हैं आप, सीधा मना नहीं कर रही हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही चीजें बोल रही हैं कि फिल्म देखने में मेरे लिए फिल्म छोड़ देगा। ये क्या किया है मैंने तेरे को, ये है वो है। कभी सीधे मन से थोड़ी जाने देंगी हमें, कभी इनका थोड़ी मन करता है कि हम भी खुशी रह ले, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर ले। आप चाहिए सासू मैया को दवाई ला के दे दीजिए, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं फिल्म देखने, मैं ऐसे ही घर में रहूंगी। चाहिए आप ला दीजिए। क्यों बहू, बात को क्यों बढ़ा रही है तू? मैंने तुझसे तो सुबह सुबह ही बोला था कि बहू मेरे लिए दवा ला दे, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तू तो मेरी बात सुनी ही नहीं, तू सुबह ही ला देती तो मेरा दर्द सही हो जाता। इसीलिए तो अपने बेटे से बोलना पड़ रहा है, अगर तू ला देती तो मुझे न बोलना पड़ता। तू घर में रह के इतना भी काम नहीं कर सकती है क्या? जब देखो मेरे ऊपर सब डाल देती है। कितना काम करूँ, मैं बाहर का भी काम करूँ, घर का भी काम करूँ, तू घर में रह के एक दवाई ला नहीं सकती है क्या? क्यों सासू मैया, आपको ठंडक मिल गई ना हमारे भी चढ़ाई करा के? हाँ ठीक है, अब मैं नहीं कहीं जाऊंगी पिक्चर देखने, नहीं। हे भगवान, परेशान हो गया हूँ मैं इन लोगों से, तंग आ गया हूँ बिल्कुल। इन दोनों के बीच में तो पिसा जा रहा हूँ, मैं पिसा जा रहा हूँ बस। हे भगवान, कैसे हैं मेरे बच्चे? इनकी माँ दर्द से मरी जा रही है और ये आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा तो बहू से ही लड़ाई करके अंदर चला गया, अब पता नहीं कौन दवाई ला के देगा। अरे माँ, कैसी है माँ? क्या हुआ माँ, तू ऐसे मुंह लटकाई क्यों बैठी है? अरे कम्मो बेटा, तू कहाँ भाई? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे तू तो अचानक से आ गई, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे माँ, तुमको इतना जोर का बुखार आया हुआ है, ये भैया और भाभी कहाँ हैं? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुखार आते जाते रहता है, बुखार कम तेज होता रहता है, ऐसे कोई बात बढ़ाने वाली बात नहीं है। और ये बुढ़ापा है बेटा, बुढ़ापे में ये सब चलता रहता है। माँ, मैं किसी का नहीं सुनने वाली, तुम एक काम करो, तुम उठो और मेरे साथ चलो, अभी हॉस्पिटल चलो, अभी तुमको दिखा के लाती हूँ, चलो मेरे साथ। हो गया, चल बेटा, तू तो मेरी भी नहीं सुनेगी, चल। ना माँ, तू एक बात बता, इतनी सुबह हो गई है, भाभी अभी तक उठी नहीं है, तेरे को नाश्ता और चाय कुछ नहीं देती है क्या सुबह सुबह? मुझे बता माँ, सही सही बता, क्या चल क्या रहा है इस घर में? कल से तेरी इतनी तबीयत खराब थी, भैया और भाभी एक बार भी तुझे पूछने नहीं आए, तेरा हाल चाल लेने नहीं आए, तो पता ना चल क्या रहा है? अरे हटा बेटी, तो भी क्या लेके बैठ गई है? अरे क्या ही बताऊँ, उसका तेरे भाई का और उसकी बीवी का झगड़ा हो गया है, इसलिए ना आया होगा गुस्से में मेरे से कुछ पूछने आज है। अरे माँ, मुझे तू पागल मत बना, क्या भैया को नहीं दिखता क्या कि तेरा शरीर इतना तप रहा था, फिर इतना बीपी भी हाई थी, तो भैया का इतना ही दिखता है क्या? मतलब बीवी से झगड़ा हो गया है तो अपनी माँ को भूल जाएगा क्या? बीवी और माँ एक ही अहमियत रखते हैं माँ, अगर मैं नहीं आती तो माँ तेरा क्या होता? और क्या, अगर मैं ना आती तो उसे रात भर से मरती रहती, तो बुखार में तपती रहती। हाँ, अब ये बता, सुबह के 10 बज गए हैं ना, अभी तक चाय आई है ना तेरे लिए नाश्ता बना है, तो क्या ही चल रहा है इस घर में? अरे बेटा, अरे आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए बहू को आज देर तक सोने का मन रहा होगा, इसलिए सो रही होगी। तू छोड़ ना, रुक, मैं चाय बना के लाती हूँ अपने और तेरे लिए, रुक बैठ। अरे माँ, तू कहाँ जाएगी? तू बैठ, मैं ही बना के लाती हूँ तेरे लिए। ये जरूर कुछ बात है, माँ मुझसे छुपा रही है जो मुझे बताना नहीं चाहती। क्या ही तुम अभी तो गुस्सा हो, तुम्हारा ऐसा गुस्सा क्या ही है जी? हम तुमको कल क्या ही बोल दिए थे, और वो तो माँ के सामने बोलना पड़ा। अगर नहीं बोलता तो माँ के सामने कैसा लगता? कि माँ की ही बस बोल रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं बोला।
देखो तुम्हारे लिए मैं सुबह सुबह चाय बना के लाया हूँ जी। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, तुमको सॉरी बोलता हूँ अगर तुमको कल की बात का बुरा लगा है जी। क्यों जी, मुझे क्यों बना रहे हो? जाओ ना अपनी माँ के पास जाओ, उन्हीं का पक्ष लेती हूँ ना। मैं तो बुरी ही बन जाती हूँ, मैं घर का काम काज करती हूँ, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ बताओ। अरे यार तुम माँ की बात का बुरा मत माना करो, माँ की बात का तो मैं भी बुरा नहीं मानता हूँ। माँ की तो उम्र हो चुकी है ना, माँ ही दिन भर पोक पोक लगी रहती है। आप मेरे लिए चाय बना के लाए हैं, सासू मैया को कुछ बना के दिए हैं, मेरे लिए चाय बना के लाए हैं। मैया देखेंगी ना, इसकी बात के बतंगड़ बनाएंगी कि 11 बज गए हैं और मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। अब बेटी ने बहू के लिए चाय और नाश्ता बना के दिया है। अरे तुम भी ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वाह भैया वाह। अरे कम्बो कम्मो, तू कब आई कम्मो? मैं तो कल रात को ही आ गई थी भैया, लेकिन आपका तो कुछ ही पता नहीं चला। और भैया आप तो इतने बदल जाओगे, मुझे पता ही नहीं था। माँ की रात भर तबीयत खराब रही, बुखार था और उनका बीपी भी हाई था। अगर मैं रात में ना आती तो माँ आज तक जिंदा होती या मर जाती, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप तो अपनी बीबी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करके और अपनी माँ को ही भूल गए, बताओ। अरे कम्बो मैं वो आके मैं बस भैया बस, मुझे पता है बीबी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन बीबी के साथ साथ जो आपको पैदा की है माँ की भी तो अहमियत रखो ना, माँ की भी इज्जत रखो। माँ का कोई है ही कौन, आप हो और मैं हूँ, बस। मैं तो यहाँ रहती ही नहीं हूँ और आपको यहाँ पर आप तो रहते हो, आप तो उनकी देखभाल कर सकते हो ना, आप उनकी दवा दारू तो करवा सकते हो ना। माँ जब सुबह से बोल रही है उसकी तबीयत खराब है, आप लोग उसके लिए एक दवा नहीं ला सके क्यों भाभी? आपको माँ सुबह से बोल रही थी ना। और तो और अब तो सुबह के 11 बज चुके हैं, माँ को ना नाश्ता दिया ना चाय दिया, ऐसा थोड़ी चलता है भैया। कम्बो मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था कि मैं माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन देखभाल करेगा। मैं तो क्या ही बताऊँ, ऑफिस के चक्कर में इतना थक जाता हूँ कि कुछ पता ही नहीं चलता, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। अभी आप तो ध्यान रख सकती हो ना माँ का, आप तो दिन भर रहती हो घर में। दीदी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ठीक है भैया, मैं आप दोनों को और भाभी आपको भी लास्ट बार समझा रही हूँ, माँ का थोड़ा ध्यान रखा करो। माँ का हमारे सिवा है ही कौन? अगर कुछ उसको हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता उसकी, आप बताओ। माँ कैसी तबीयत है तेरी? मुझे माफ कर दे माँ, अगली बार से मैं तेरा ध्यान रखूंगा। हाँ सासू मैया माफ कर दीजिए हमें, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे ही बच्चे हो, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। और हाँ, आज हम लोग चारों चलेंगे फिल्म देखने, ठीक है ना? ठीक है सासू मैया। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।